नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुहागिनों को अपने सुहाग से संबंधित कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो अलग होना चाहिए। उसके लिए हम एक साथ नहीं रख सकते हैं, चाहे हमारे घर में कितनी भी औरतें एक साथ रहती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी, वो सारी चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए, आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए। उससे आप ना ही किसी को देंगे और ना ही उसको हम किसी के साथ शेयर करते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को पता भी होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है जो आपको पता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक-एक करके सारी बातों को। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक-एक करके सारी बातों को कि सुहागिनों को सुहाग से संबंधित कौन सी चीज़ें जो है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो है सिंदूर। दोस्तों बहुत सारे ऐसे आपको घर देखने को मिल जाएंगे कि जिसमें एक ही सिंदूर का डिब्बी होता है, उसी से सास, जेठानी, देवरानी, मतलब सभी लोग एक ही सिंदूरदानी से सिंदूर करते हैं, जो कि सही नहीं होता है। अपना अपना सुहाग के लिए अपनी अपनी अलग से एक सिंदूर डिब्बी होनी चाहिए, जिससे आप खुद कर सके। उससे ना ही आप किसी को शेयर करेंगे और ना ही किसी को उससे देना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी सास के लिए अलग रखें। अगर आपके घर में ऐसा है तो आप अपने लिए अलग सिंदूर डिब्बी रखें, खुद के लिए, और अपनी सास के लिए, जेठानी के लिए या फिर देवरानी के लिए आप अलग से सिंदूर डिब्बी रखें। एक ही सिंदूर डिब्बी से हमें सबको सिंदूर नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है दोस्तों बिंदी। देखिए वैसे तो नई बिंदी जो है मतलब अलग से डब्बे में है, पत्ते में है, तो आप निकाल के बिंदी लगा सकते हैं, लेकिन अपने माथे की बिंदी, मतलब अपने माथे की लगाई हुई बिंदी हमें किसी और के माथे पे नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका खास क्यों ना हो, आपकी अपनी बहन ही क्यों ना हो। अगर वो बोलती है कि ये मतलब काफ़ी सुंदर बिंदी है, तो आप प्रेम बस हम क्या करते हैं कि दे देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है अगर उसको वो बिंदी पसंद आ रही है तो आप उसको डब्बे से निकाल के नया दे दें, लेकिन अपने माथे पे के निकाल के और उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद भी दोस्तों हम सभी जो है अलग अलग साइज़ की बिंदी लगाते हैं, तो इसलिए भी हमारी अपनी बिंदी अलग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है थोड़ी बड़ी बिंदी पसंद आती है और बहुत सारे लोगों को जो है वो छोटी छोटी बिंदियाँ पसंद आती हैं। तो मतलब आप अपने हिसाब से अपने साइज़ की बिंदी रख सकते हैं, 2-4 एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। जैसे आप छोटे छोटे लगाते हैं तो आप बड़े भी रख सकते हैं। आपके बड़े अगर कभी मांग देते हैं लगाने के लिए तो आप जो है बड़े वाले साइज़ का बिंदी दे सकते हैं। तो ये हो गया। अगला है कि काजल। देखिए दोस्तों, काजल तो हमें एक सुहाग की सामग्री है, इसलिए भी हमें अलग रखना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमें अलग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब हर किसी के आँख में, अगर किसी के आँख में इन्फेक्शन हुआ है, किसी तरह का कोई समस्या है खुजली वगैरह का, और अगर वो उसी काजल के मतलब काजल से एक आदमी लगाया है और फिर दूसरा आदमी लगाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर उसके आँख में कोई परेशानी है तो दूसरे की आँख में भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए भी हमें अपना काजल जो है वो अलग रखना चाहिए। अब तो पेंसिल वाले काजल मिलने लगे हैं, फिर भी पेंसिल वाला भी काजल है तो आपको अलग रखना चाहिए। अपना काजल किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है। आप अपना काजल जो है अपने बच्चों को लगा सकते हैं, लेकिन किसी और महिला को ना दें। ठीक है। इसी तरह से है मेहंदी। दोस्तों वैसे तो मेहंदी अब पत्ते वाले बहुत कम ही लोग लगाते हैं, लेकिन जो है अपने हाथ की मेहंदी है, जिस कोन से आप लगाते हैं उस कोन से आप खुद ही लगाएं। चाहे वो बच जाए तो आप रख दें, उसको अगली बार फिर आप यूज़ कर लें। लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हम बहुत सारे शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ एक ही कोन से मतलब सभी को लगाया जाता है। तो ठीक है, कभी कभार चल सकता है, लेकिन अगर आप खुद ये मेहंदी अपने घर में या किसी को लगाती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने लिए एक कोन अलग से रख लें और उससे आप खुद ही मेहंदी लगाएं, किसी और को ना लगाएं। अगला है दोस्तों की चूड़ी। देखिए दोस्तों, नया चूड़ी तो हम किसी को दे सकते हैं, दान में भी दे सकते हैं, या फिर किसी को ऐसे ही पहनने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन अपने हाथ की उतारी हुई चूड़ी या हाथ की मतलब जो हाथ में हम तुरंत पहने हुए हैं उसको हमें किसी को उतार के नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे हम जिसको देना है उससे हम कितना भी प्रेम क्यों ना करते हो, हमें ये सारी चीज़ें नहीं देना चाहिए। उसी तरह से है बिछुआ। दोस्तों आपको अगर पसंद है, आपके घर परिवार वालों को या फिर अपनी बहन को, भाभी को, जिसको भी पसंद है
आप उसको नया बिछुआ खरीद के दें। अपना पहना हुआ बिछुआ या एक बार भी क्यों ना पहने हो और उतार के अगर रख देते हैं तो वो भी बिछुआ हमें किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं शेयर करना चाहिए। दोस्तों अगला है कि जिस कपड़े पे हमारी शादी हुई होती है, यानी कि जो हमारे शादी का जोड़ा होता है, उसको भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आपका जो दुपट्टा है शादी का तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो क्या हमें वो ले सकते हैं या मतलब लेना चाहिए। घर परिवार वाले ले लेते हैं। मतलब बहुत सारे जो हमारी छोटी बहन छोटी जो ननद लोग होती हैं, तो उन लोग को ये दुपट्टा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो लोग मतलब एक दिन के लिए बोलती हैं कि हाँ हम ले लेते हैं या ऐसा कुछ। तो दोस्तों वैसे तो नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास उससे भी कोई अच्छा है तो आप उसको ना देके उसको आप दिखाएं कि आप दूसरा वाला दिखाएं कि आप दूसरा वाला मतलब ले लीजिए। लेकिन कोशिश करें कि जो हमारी ब्याहुती साड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं, जिस पे हमारी शादी हुई होती है, वो साड़ी कपड़ा हमें किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसको मतलब बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए, जिसपे बहुत सारे लोग जो है वो टोना टोटका के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए और साथ ही किसी को हमें नहीं देना चाहिए। अगर दोस्तों हमें अपने ब्याहुती साड़ी या फिर चुनरी होता है, उसको अगर हम किसी को देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, तो आप उसको अच्छे से धो दें। धोने के बाद ही आप उसको दें। एक दिन के लिए दें, 2 दिन के लिए दें, लेकिन हमेशा के लिए उसको आप उसके पास ना छोड़ें। अगर वो नहीं देता है, जैसे कि कोई ले लिया और वो हमारा चीज़ नहीं दे रहा है, तो आप ऐसे में शर्माइए नहीं, आप उसको बोलिए कि हाँ आपने मेरा दुपट्टा लिया है, उसको दे दीजिए। क्योंकि ऐसे सारी चीज़ों में हमें तो एक दूसरे से खुद ही नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई ले लेता है और नहीं देता है तो हमें उसके सामने अपने मुंह खोल के मांगना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ वो हमसे बड़ा है या छोटा है तो हम कैसे मांगेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे हमें बिल्कुल ध्यान रख के और ये सारी चीज़ें करना चाहिए। ठीक है, अगला है कि कोई भी जैसे पंडित जी हो गए, या फिर हमारी सास कहीं जाती हैं पूजा पाठ करने के लिए, या फिर हमारी मम्मी कहीं जाती है पूजा पाठ करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे जो स्पेशल प्रसाद हमारे लिए वो लोग लाती हैं, जैसे कि वो हमारे आंचल में देती हैं। तो ऐसी प्रसाद को भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आप खुद उस प्रसाद को खाएं। वो कलावा है तो आप खुद कलावा पहने मतलब बांधे, और अगर आपके खाने से ज़्यादा है तो आप अपने पति को खिला सकती हैं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी तीसरी महिला को नहीं देना चाहिए, ना ही उसे किसी जानवर को खिलाना चाहिए। तो आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें और आप अपना चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर हम दूसरे किसी को देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे हमारे पति का प्रेम बढ़ जाता है, और दुनिया की कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि हमारा सुहाग जो है वो बंट जाए। तो ऐसी सारी चीज़ों को हमें अपने ध्यान में रख के ही किसी को देना चाहिए। आप अगर देना ही चाहते हैं तो नया चीज़ खरीद के दें, अपना इस्तेमाल किया हुआ चीज़ ना दें। दोस्तों हमें इतनी सारी चीज़ें हम तो जान गए कि हमारी ये चीज़ें अलग होनी चाहिए, सुहाग से संबंधित ये सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है सुहाग से संबंधित जो कि हमें अकेले कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में और भी महिलाएं हैं, आपकी सास हैं, अगर जेठानी है, देवरानी है, ननद है जो कि शादीशुदा हैं, तो आप उनको साथ में मिल बांट के ही लगाना चाहिए। या फिर अगर आपके आस पड़ोस वाले भी आके बैठ जाते हैं तो उनको भी लगा के ही, मतलब खुद के लगाने के बाद उनको भी ज़रूर लगा देना चाहिए। वो सुहाग की एक चीज़ क्या है, तो दोस्तों वो सुहाग की एक चीज़ है महावर, यानी कि आलता। आलता कभी भी हमें अकेले नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे घर में और भी बहुत सारी महिलाएं हैं तो उनको भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों आलता ही एक ऐसा चीज़ है जिसको हम अपने मतलब खुद के पास से ही लगाते हैं तो हमारे पति की आयु बढ़ती है और साथ ही सुहाग में वृद्धि होती है। तो हमें कभी भी अकेले में या फिर खुद अकेले ही आलता नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में और भी मेंबर हैं, घर के महिलाएं हैं, उनको भी लगा देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।